हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC VLE हैं और आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं, आधार सेंटर ओपन करने के लिए टर्म कंडीशन के अनुसार आपके सेंटर पे क्या क्या सामान होना चाहिए, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मैं आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा किस तरह से आप आधार सुपरवाइजर का एग्जाम पास कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आंसर आते हैं, फुल डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सभी अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा और साथ ही दोस्तों CSC की नई नई सर्विसेज जो आपके लिए अच्छा इनकम जनरेट करती है और CSC से जुड़ी नई अपडेट के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए ताकि आपको आने वाली नई अपडेट मिलती रहे व आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा है लैपटॉप या PC। अगर आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं तो दोस्तों आधार का कार्य ऐसा नहीं है कि आपको CSC ID मिल गई और उसी के अंदर आपको आधार की सर्विसेज मिल गई, आपने एक आधार का काम अपने सेंटर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आधार का कार्य किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं किया जाता है। आधार का कार्य करने के लिए UIDAI का अपना एक सर्वर होता है, UIDAI का एक अपना आधार UCL सॉफ्टवेयर होता है जो VLE CSC के माध्यम से वेरीफाइड होते हैं, जिनको आधार सर्विसेज के लिए ऑथराइज किया जाता है, वही आधार का कार्य कर पाएंगे। और आधार का कार्य हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है जैसे आपकी सेंटर है और उसी के बराबर में एक और आधार का सेंटर ओपन कर दिया गया है। आधार UCL सेंटर एक एरिया में केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है और आधार सेंटर के लिए किस तरह से आवेदन किया जाता है और आधार सर्विसेज में किस तरह से कार्य किया जाता है ताकि आपकी आधार मशीन को ब्लैकलिस्ट ना किया जा सके, दोस्तों इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लैपटॉप या PC। मैं तो आपको दोस्तों यही रेकमेंड करूंगा, अगर आप लैपटॉप ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है और अगर आपके पास PC है तो कोई नहीं, आप उसमें भी कार्य कर सकते हैं। लैपटॉप का दोस्तों बेनिफिट ये रहता है आप अपने सिस्टम को क्लोज करके आप अपने घर पर भी ला सकते हैं, क्योंकि आधार का सॉफ्टवेयर एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है। वैसे तो कोई इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आपका आइरिस प्रिंट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इसको लैपटॉप में यूज करते हैं तो आपका बेनिफिट ये रहेगा, यदि आप आधार का कार्य कर रहे हैं, लाइट चली जाती है तो लैपटॉप कुछ समय के लिए आपका ऑन रहेगा, डायरेक्ट शट डाउन नहीं रहेगा। और लैपटॉप दोस्तों इजी रहता है कैरी करने के लिए। अगर भविष्य में स्टैटिक IP, जैसे कि अभी आप आधार सॉफ्टवेयर को लॉगिन करते हैं तो स्टैटिक IP के माध्यम से लॉगिन होता है, अगर भविष्य में स्टैटिक IP का ऑप्शन बंद कर दिया जाता है तो आपके पास लैपटॉप रहता है तो आप कैंप मोड पर भी इसको यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास PC है तो कोई बात नहीं, PC भी अच्छा है, आप उसको PC में भी यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों लैपटॉप आपके पास कम से कम i5 8 जनरेशन या 10 जनरेशन तो होना चाहिए, क्योंकि इससे कम जनरेशन i3 i4 आप ले तो लेंगे दोस्तों और उसमें आधार UCL सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड भी कर दिया जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम हैंग होगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जितना अच्छा TPM वर्जन और लैपटॉप रहेगा आपका i5 8 जनरेशन, दोस्तों अभी तो नए जनरेशन वाले लैपटॉप आ चुके हैं i5 10 जनरेशन, ये तो दोस्तों आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। मिनिमम तो i5 8 या 10 जनरेशन होना चाहिए अगर आप अच्छे तरीके से कार्य करना चाहते हैं तो। और दोस्तों मैंने सेकंड नंबर पे रखा है ये ऑप्शन सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस को रखा है। जो नए वेली हैं आधार का कार्य लेना चाहते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस को परचेज करना है। जैसे कि मैं दोस्तों मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज करता हूँ, कुछ लोग मॉर्फो का भी यूज करते होंगे, जो आपको बेहतर लगता है आप उस फिंगरप्रिंट डिवाइस को यूज कर सकते हैं। आपको वो वाला फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं लेना है जिसमें 10 के 10 फिंगरप्रिंट रखे जाते हैं जो बड़े आधार सेंटर में होते हैं, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है। आधार UCL में केवल सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस स्कैन ही कार्य कर सकता है, जो कि सस्ता भी रहता है, आपके बजट में भी आ जाता है। अगर आप वो फिंगरप्रिंट डिवाइस ले लेते हैं जिस पर पूरा 10 का 10 फिंगरप्रिंट रखा जाता है, बायोमेट्रिक सेंटर में यूज किए जाते हैं, क्योंकि आधार UCL VLE को दोस्तों ना तो चाइल्ड एनरोलमेंट का UIDAI ने कार्य दिया है, ना ही बायोमेट्रिक का कार्य मिला है। बच्चों का आप आधार कार्ड नहीं बना सकते, किनका आधार कार्ड में फोटो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते हैं, नाम आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, जेंडर किसी का आप चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल आप केवल मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। जो आधार सेंटर पर जाकर कार्य निवासी करवा सकते हैं केवल वो मोबाइल नंबर और ईमेल ID। हालांकि UIDAI को इस बारे में विचार करना चाहिए कि आधार UCL VLE को UCL सॉफ्टवेयर के अंदर और सर्विसेज
मिलनी चाहिए, क्योंकि आधार यूसीएल वैली इतना सेटअप करने के बावजूद उनको केवल मोबाइल नंबर का कार्य दिया हुआ है। चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य आजकल पोस्टमैन को भी मिला रहता है, उनको भी चाइल्ड एनरोलमेंट के लिए ऑथोराइज किया गया होता है। एक पोस्टमैन के पास दोस्तों इतने मल्टीपल कार्य रहते हैं, पोस्ट डिलीवरी भी करनी रहती है, पॉलिसी भी करनी रहती है, और मल्टीपल कार्य में से उनको आधार एनरोलमेंट का भी कार्य मिला रहता है। वो नए बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हैं, साथ ही मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, और उनका सॉफ्टवेयर दोस्तों बिना स्टैटिक आईपी के वर्क करता है। जहां मर्जी जाकर वो न्यू एनरोलमेंट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। अगर यही सुविधा अगर यूआईडीआई सीएससी आधार ऑपरेटर को दे देती हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं, 5 महीने के हैं, 1 साल के हैं, आधार सेंटर अगर जाते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ तो रहेगी। छोटे बच्चे को कोई व्यक्ति इतनी दूर लेकर नहीं जाना चाहते हैं, वो सोचते हैं आसपास ही कहीं अपने बच्चे का आधार कार्ड बन जाए, या कोई घर पर ही आके बच्चे का आधार कार्ड बना दे। अगर सीएससी आधार ऑपरेटर को यूआईडीआई के माध्यम से भविष्य में चाइल्ड एनरोलमेंट का कार्य मिलता है तो सीएससी वैली के लिए तो प्लस पॉइंट रहेगा, साथ ही नजदीकी लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी सुविधा रहेगी। क्यों आधार वैली को कार्य प्लस होने की जगह उनके सॉफ्टवेयर से सर्विसेज को माइनस कर दिया गया है, कई सर्विसेज डिसेबल कर दी गई हैं। हालांकि आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर यूआईडीआई का अपना सॉफ्टवेयर है, और आधार यूसीएल का कार्य ट्रस्टेड वैली को मिलता है जिनकी बेहतर सर्विसेज होती है, जो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो बेहतर कार्य कर पाते हैं, उन्हीं को मिलता है। अब ये तो यूआईडीआई बेहतर जाने, भविष्य में वैली के प्रति उनका ट्रस्ट बढ़ता है तो वो सर्विसेज को प्लस करेंगे। तो दोस्तों हम वापस पॉइंट पे चल लेते हैं। यहाँ पर है 3 नंबर पे सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस। सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस आप कौन सा ले सकते हैं? आप मंत्रा का परचेज कर सकते हैं या अदर कंपनी का ही परचेज कर सकते हैं। अगर आप फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन डिवाइस परचेज करना चाहते हैं तो आप सीएससी के ई ग्रामीण स्टोर पर जाकर भी इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप सीएससी से परचेज करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको आरडी सर्विस वारंटी लगभग 5 ईयर के आसपास मिलती है, जैसे मैंने एडवर्टाइज में देखा था। और ग्रामीण ई स्टोर से कैसे परचेज कर सकते हैं ये आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको बता देंगे। सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस ही आपको परचेज करना है, वो आइरिस डिवाइस नहीं लेना है जो आपने आधार सेंटर में देखा होगा, एक साथ डबल आंखों को स्कैन करते हैं, वो आइरिस डिवाइस नहीं लेना है, आपको सिंगल ही लेना है, क्योंकि सिंगल फिंगरप्रिंट से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आपको आधार कार्ड का बायोमेट्रिक का कार्य नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको दोस्तों वह डिवाइस परचेज नहीं करना है, क्योंकि वह डिवाइस आपके किसी काम ही नहीं आएगा। इसलिए आपको सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस ही परचेज करना है। 4 नंबर पे है दोस्तों कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर। कहने का मतलब है आपको एक कलर प्रिंटर परचेज करना है, जिसमें आप स्कैन भी कर सकते हैं, फोटो कॉपी भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, मल्टी फंक्शन में आप कार्य कर पाएंगे। जिन ग्राहक का आप आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक कर रहे हैं, वो कस्टमर बोलते हैं सर मेरे को आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी चाहिए, तो आप उनका आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर पर है जीपीएस डिवाइस। जीपीएस डिवाइस क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप सीएससी से ऑथराइज आधार यूसीएल ऑपरेटर हो जाते हैं, जो आपका आधार सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, उसमें एक्सेस करने के लिए आपको एक जीपीएस डिवाइस चाहिए होता है। उस जीपीएस डिवाइस को जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपके आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी आ जाती है, जीपीएस की लोकेशन मैप हो जाती है। जब आपकी जीपीएस लोकेशन 1 टाइम मैप हो जाती है तो आपको उस लोकेशन को सेव कर लेना है। हर 24 घंटे के अंदर दोस्तों एक बारी जीपीएस को कनेक्ट करना होता है। जब आप एक बारी कनेक्ट कर देते हैं तो आपको बार बार कनेक्टिविटी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, फिर आप नेक्स्ट डे यानी अगले दिन पर ही जीपीएस कनेक्ट करने की आवश्यकता होगी। जीपीएस कौन सी कंपनी का आप ले सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है आप वो ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तो ये वाला जीपीएस यूज कर रहा हूँ, आज तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं यूज करते करते, और कनेक्टिविटी भी एकदम फास्ट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात। बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको बेहतर लगता है आप वो ले सकते हैं। और दोस्तों 6 नंबर पर लिखा है टीएफटी मॉनिटर। टीएफटी मॉनिटर क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं। जब आप आधार सेंटर में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक स्क्रीन जिसमें आधार ऑपरेटर कार्य कर रहे होते हैं, वो आधार ऑपरेटर की तरफ होती है, और एक स्क्रीन जिसमें आप देख रहे होते हैं क्या टाइपिंग कर रहे हैं, क्या डिटेल्स को एंटर किया जाता है। तो वही डिटेल्स जो डबल स्क्रीन प्ले होके ग्राहक को शो होती है, वो टीएफटी मॉनिटर आपके सेंटर पे होने चाहिए। अब जिस लैपटॉप में आप काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कस्टमर को आप बिल्कुल ही बराबर में बिठा के क्या आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, कैसे आप लॉगिन कर रहे हैं, वो चीजें सिक्योर होती है। तो अलग से एक आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए सेंटर में, टीएफटी मॉनिटर होना चाहिए, जिसमें ग्राहक भी देख सकें कि आप डिटेल्स को उनकी एंटर कर रहे हैं। कल को ग्राहक आपको ये ना बोले कि सर आपने मुझे दिखाया ही नहीं, तो मुझे पता ही नहीं आपने गलत
डिटेल्स को एंटर कर दिया है। तो एक बारी आप जब कस्टमर का मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, एड्रेस चेंज करेंगे, तो आप उनको दिखा सकते हैं सर आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि एक बारी आपने फाइनल सबमिट कर दिया, आधार पैकेट या तो रिजेक्टेड होगा, आपको पेनल्टी आएगी। अगर सक्सेस हो गया, मोबाइल नंबर गलत डल गया या XYZ, तो वो पैसा तो रिफंड आएगा नहीं। तो इसलिए आपको कस्टमर से पहले वेरीफाई करवा ले। 7 नंबर पे दोस्तों है टोकन मशीन। और आपके सेंटर पे दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, तो आप अपने सेंटर पर टोकन मशीन सिस्टम के हिसाब से भी कस्टमर को बुला सकते। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टोकन मशीन आप अपने सेंटर पर रख ले। बाकी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसका कोई कार्य नहीं है टोकन मशीन का, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादातर दोस्तों फुल बायोमेट्रिक सेंटर जहाँ पर चाइल्ड इनरोलमेंट कार्य किया जाता है, आधार के लिए बायोमेट्रिक का कार्य किया जाता है और मल्टीपल सर्विसेज में आधार का कार्य होता है। यूसीएल वीएलई केवल मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर, फोटो, चाइल्ड एनरोलमेंट ये सब कार्य नहीं करते हैं। तो दोस्तों 100 में से 85% आप कार्य नहीं कर पाएंगे, केवल 15% आप कार्य करते हैं। तो आपके सेंटर पर कभी भीड़ नहीं रहने वाली है। अगर आपके सेंटर पर चाइल्ड एनरोलमेंट का भी कार्य यूआईडीआई अगर अपनी मेहरबानी करके सीएससी आधार वीएलई को दे देते, शायद इस टोकन मशीन का यूज हमारे सेंटर पर हो जाता। लेकिन वर्तमान में टोकन मशीन तो मेरे पास भी है, आज तक इसका यूज नहीं है, वेस्ट में पड़ा हुआ है। तो ये चीज आपको देख लेनी है। अगर आपके सेंटर पर बहुत भीड़ भाड़ रहती है तो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आधार यूसेल ऑपरेटर के पास ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, ना अपॉइंटमेंट लेने का कोई सिस्टम रहता है, तो भीड़ भाड़ रहने का मतलब ही नहीं बनता। और उसके बाद है 8 नंबर पर व्हील चेयर। और आपके सेंटर पर कोई दिव्यांग आते हैं तो आपके सेंटर पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर वो व्हील चेयर पर बैठकर आपके सेंटर पर ऊपर आना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों ये देखा गया है यूसीएल ऑपरेटर के पास ये व्यवस्था होती है, अगर कोई दिव्यांग आते हैं अपना लैपटॉप उठा के सेंटर के बाहर जा सकते हैं, क्योंकि नेट की रेंज होती है, वो सेंटर के बाहर जा सकते हैं, इजिली उनका कर सकते हैं अपडेशन जो भी रहता है। क्योंकि यूसीएल ऑपरेटर का सेंटर कोई तीसरे फ्लोर या चौथे फ्लोर पे नहीं होता है जिसमें व्हील चेयर रैंप की आवश्यकता पड़े। यूसीएल ऑपरेटर का सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे होता है। इक्का दुक्का सेंटर होंगे जिनका तीसरे या दूसरे फ्लोर पे होगा। जो आधार के बड़े सेंटर रहते हैं उनका आधार सेंटर थोड़ा हाइट पे रहता है और व्हील चेयर रैंप अलग से बनाई गई होती है। जब से आधार सेंटर का कार्य लिया हुआ है, आज तक ना तो टोकन मशीन यूज में आई है, ना व्हील चेयर यूज में आई है। अगर आपको लगता है आपके सेंटर पे ये दोनों चीजें होनी चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर पर इंटरनेट विद स्टैटिक आईपी। दोस्तों अगर आप आधार का कार्य लेना चाहते हैं, सेंटर पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए और साथ ही सेंटर पर स्टैटिक आईपी भी होनी चाहिए। स्टैटिक आईपी दोस्तों क्यों होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप आधार का यूसेल सॉफ्टवेयर एक्सेस करते हैं, वो एक्सेस मिलेगा जब आपके पास स्टैटिक आईपी होगी, और वो स्टैटिक आईपी आपकी डिपार्टमेंट के साथ व्हाइट लिस्ट की जाएगी। जैसे ही व्हाइट लिस्ट कर जाती है तभी आप गवर्नमेंट सर्वर पर एक्सेस कर पाएंगे। एक तरीके का दोस्तों सिक्योर सर्वर है। कुछ लोगों का मत है भैया स्टैटिक आईपी हटा दो, इतनी हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि आधार यूसीएल वीएलई को यूआईडीआई ने क्या दिया, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस, बाकी सर्विसेज जो चल रही थी थोड़ी बहुत, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो तो डिसेबल ही कर दी है। अब ये तो ज्यादा बेहतर यूआईडीआई जाने, उनका ट्रस्ट सीएससी वीएलई के प्रति इतना कम क्यों है। हालांकि ऑथराइज आधार सेंटर यूआईडीआई करते हैं कि भैया इनको आधार का कार्य मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, वो सारी चीजें देखते हैं कि बंदा पहले ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, न्यू क्रेडेंशियल उन्हीं को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टैटिक आईपी क्यों जरूरी है। जब आप गवर्नमेंट सर्वर में एक्सेस करते हैं, आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक कांस्टेंट आईपी होती है। जब दोस्तों आप इंटरनेट का यूज करते हैं, आपने स्टैटिक आईपी का प्लान नहीं लिया है, तो आईपी समय समय पर अपने आप ही चेंज होती रहती है। जब आप लिखोगे ना व्हाट इज माय आईपी, तो एक कोड रहता है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक चेंज होता है। जब आप स्टैटिक आईपी का प्लान परचेज कर लेते हैं तो वो आपकी कांस्टेंट आईपी हो जाती है। जो आपको आईपी मिलती है वो इंटरनेट वाले आपको प्रोवाइड करा देते हैं। फिर उस आईपी का बिल लेके आप अपनी सीएससी टीम को मेल कर देंगे, वो आपको प्रोसेस बता देंगे कैसे कैसे प्रोसेस रहता है। जब आपका आधार यूसीएल आपको मिलता है, आप उसी व्हाइट लिस्ट स्टैटिक आईपी पे आधार सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। कुछ वीएलई का अपना मत यह है कि आधार की सर्विसेज में अब उतना कार्य नहीं बचा है, क्योंकि सिटीजन का 85% कार्य सीएससी ऑपरेटर नहीं कर पाते हैं, केवल 15% है मोबाइल, ईमेल, एड्रेस। तो इसलिए दोस्तों ये बात सच भी है, इसलिए सेंटर पर कस्टमर ना के बराबर आते हैं। एक व्यक्ति अगर मोबाइल नंबर चेंज करवा चुके हैं तो वो सेंटर पर दोबारा मोबाइल नंबर तो चेंज करवाने आएंगे नहीं। एड्रेस ही कोई चेंज करा सकता है अगर कोई किराएदार है तो। मोस्टली लोग क्या कराते हैं कि भाई आधार में चलो फोटो चेंज करा लेता हूँ, थोड़ा ठीक नहीं आ रहा, चलो बच्चे का नया आधार बनवा लेता हूँ, नाम में थोड़ी करेक्शन करवा लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ करा लेता हूँ, जेंडर ठीक करा लेता हूँ। मोस्टली लोगों की समस्या यही रहती है। मोबाइल नंबर तो किसी ने एक बार चेंज करा लिया, शायद वो दोबारा आए। और
आधार का जो अपना सॉफ्टवेयर रहता है वो स्टैटिक आईपी पर ही लॉगिन रहता है और हर एरिया में स्टैटिक आईपी का अलग अलग सिस्टम रहता है। जैसे गांव देहात में तो भैया स्टैटिक आईपी के लिए कुछ अलग ही सिस्टम रहता है। स्टैटिक आईपी इजिली नहीं मिलती है, बहुत खर्चा आ जाता है। दिल्ली में तो शायद 100 या 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप सालाना प्लान परचेज कर लेते हैं और इजिली आपको दिल्ली में ये सुविधा उपलब्ध हो जाए। अगर स्टैटिक आईपी को डिसेबल किया गया, आधार का सॉफ्टवेयर तो एक सिक्योर सॉफ्टवेयर है, तो आधार का कार्य क्यों दिया गया है कि जहाँ के लिए ऑथराइज है वहाँ पे कार्य करो। जब बिना स्टैटिक आईपी के कार्य मिलने लगा तो कोई भी अपना लैपटॉप उठाएगा, कहीं भी बैठ के अपना लॉगिन करेगा, मशीन आधार का कार्य स्टार्ट कर देगा। कोई कैंप मोड में मशीन चलाएगा, कोई लॉगिन करी, किसी इंटरनेट कैफे वाले से बातचीत कर ली, भाई 4 कस्टमर मेरे भी हैं, अच्छा जी, मोबाइल से कनेक्ट किया, चले गए कहीं और। तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। इंटरनेट की आईपी के माध्यम से अगर कार्य मिल रहा है तो सेंटर पर ही आप इसका कार्य कर पाएंगे। इंटरनेट की कनेक्टिविटी वायर के थ्रू आती है, वायर तो आप लेके नहीं जा सकते और ना ही आपके बिना कोई थर्ड पार्टी आपके आधार यूजर सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएगी। आधार सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया जाता है तो आपने चीज देखी होगी, वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो फिंगरप्रिंट और एक आइरिस। यूआईडीआई टीम बहुत स्मार्ट है, उन्होंने वहाँ पर फिंगरप्रिंट ना देके आइरिस का दिया है, क्योंकि कोई फिंगरप्रिंट की एक बारी तो क्लोन कॉपी बना सकता है, लेकिन आइरिस की कैसे बनाएगा? आइरिस के बिना आपका आधार सॉफ्टवेयर लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। और आधार सॉफ्टवेयर लॉगिन जब तक है जब तक आपका सिस्टम ऑन है, आप उसमें कार्य कर रहे हैं। आपने जहाँ 10-15 मिनट छोड़ा सिस्टम, लाइट बंद हुई सिस्टम की, आपका आधार सॉफ्टवेयर लॉग आउट हो जाता है। बाकी ये देखने वाला पॉइंट है कि भविष्य में कभी स्टैटिक आईपी आधार सॉफ्टवेयर से हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। हालांकि जो आधार के बड़े सेंटर होते हैं जहाँ पर बायोमेट्रिक का कार्य होता है, वहां पर ये आधार सॉफ्टवेयर ऑफलाइन वर्क करता है। ऑफलाइन भी आधार सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया जा सकता है। मान लो इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली गई उस समय के लिए, अब आधार सेंटर पे तो भीड़ भाड़ रहती है, कोई दिक्कत नहीं जी, ऑफलाइन कार्य शुरू किया, जब जैसी नेट आया पैकेट सेव करके रख लिए, पैकेट अपलोड कर दिए, उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। हालांकि देखने वाली बात है कभी भविष्य में आधार यूसेल ऑपरेटर को ऑफलाइन मोड पर भी कार्य करने का अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बेहतर यूआईडीआई जाने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल लेते हैं। 10th नंबर पे है दोस्तों सीसीटीवी इन सेंटर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको भी आधार ऑपरेटर का कार्य मिला हुआ है तो आपके सेंटर के अंदर सीसीटीवी भी होना चाहिए। उसका प्लस पॉइंट दोस्तों आप ही के लिए है, क्योंकि सीएससी आधार ऑपरेटर दोस्तों मल्टीपल सर्विसेज में कार्य करते हैं। आधार, पैन, रेल टिकट, किसान केवाईसी, पासपोर्ट, मल्टीपल सर्विसेज में कार्य करते हैं। कोई सिटीजन आपके सेंटर पे आए, उन्होंने मल्टीपल सर्विसेज में कार्य कराया, साथ ही आधार में भी कुछ अपडेशन करवाई, आपने टोटल में इतने चार्ज लिए, कस्टमर ने बोल दिया। फीडबैक के दौरान जब उसे कॉल आता है, कस्टमर ने बोला कि मेरे से तो इतने पैसे ले लिए जी, या कोई आपकी फेक कंप्लेंट लगा देता है कि जी मेरे से तो इतने पैसे ले लिए। आपको अपने सेंटर पे डायरी मेंटेन करनी है, साथ ही सीसीटीवी अगर आपके सेंटर पे होगा। फॉल्स कंप्लेंट कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में आपने कितना चार्ज लिया है वो सब इजिली आप प्रूफ कर सकते हैं। और साथ ही सीसीटीवी कैमरा रहेगा, गाइडलाइन का भी उल्लंघन नहीं होगा और आपके लिए भी प्लस पॉइंट रहेगा। आप अपने बजट के हिसाब से सीसीटीवी लगवा सकते हैं। आजकल वाईफाई वाले भी सीसीटीवी आते हैं जो 2000-2500 में समथिंग मिल जाता है कैमरा, और आपका बजट अच्छा है तो आप डीवीआर वाला सिस्टम भी लगवा। सीएससी सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ अवेटिंग एरिया ऑफ एटलीस्ट सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन्स। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जब आपको सीएससी सेंटर मिलता है तो कम से कम इतना स्पेस आपके सेंटर में होना चाहिए, 5 लोग कम से कम आपके सेंटर में बैठ जाए, कम से कम 5 लोग वेट आपका बाहर भी कर ले, अंदर भी बैठ जाए, इतनी स्पेस तो होनी चाहिए सेंटर में। और 12th नंबर पे दोस्तों है फीडबैक रजिस्टर या कंप्लेंट रजिस्टर। कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके सेंटर में फीडबैक रजिस्टर रहेगा, कंप्लेंट रजिस्टर रहेगा, तो उसमें बेनिफिट दोस्तों ये है, कस्टमर को आपके सेंटर पर कोई असुविधा हो रही है तो अपनी समस्या है वो फीडबैक के हिसाब से भी दे सकते हैं कि आपके सेंटर पे ये सुविधा में दिक्कत है, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक एक वैल्यूएबल रहता है जिसके माध्यम से आप चीजों को सीखते हैं। और फीडबैक कस्टमर आपको अच्छा भी दे सकते हैं कि हम आपके सेंटर पे आए हैं, आपने तुरंत हमारा कार्य किया है, बहुत बेहतर लगा। कस्टमर का फीडबैक वैल्यूएबल है। और कंप्लेंट रजिस्टर, किसी को असुविधा हुई कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और 13 नंबर पे दोस्तों विजिटर रजिस्टर। विजिटर रजिस्टर कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब कोई इंस्पेक्शन के दौरान आपके सेंटर पर विजिट करते हैं, चाहे वो बैंकिंग टीम से आए या आधार यूसेल टीम से आए या यूआईडीआई टीम से आए, आपके सेंटर पर किस तरह से कार्य को मॉनिटर किया जा रहा है वो अपना वैल्यूएबल फीडबैक उस डायरी में देंगे। और साथ उसके बाद दोस्तों 14 नंबर पे है टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर फॉर सिटीजन। तो दोस्तों जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा है, जिन वीएलई को ये लगता है कि सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर दिया और सीएससी आईडी मिल गई है, अब तो आधार का कार्य उनको बड़ी आसानी से मिल जाए। आधार का कार्य लेना इतना आसान नहीं है। आपके एरिया में अगर 10,000 वीएलई होंगे तो शायद आप एक ऐसे लक्की वीएलई जिनको आधार का कार्य मिला है। अगर आपको मिला है तो इस कार्य की वैल्यू समझिए। एक आधार का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कितनी मल्टीपल चीजों को ऐड करना पड़ता है, तब जाके एक आधार का सॉफ्टवेयर चल। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था
आधार का कार्य लेने के लिए आपको क्या क्या एग्जाम देने होंगे, क्या क्या आपको लाइसेंस लेने होंगे, क्या क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए, डिटेल्स वाइज मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है आपने इस टर्म कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो आपका आधार का 100% हो गया। आपको वेरीफायर भी चाहिए। अगर ये सब कर लिया, सब भी एग्जाम आपने दे दिए, वेरीफायर नहीं है तो आपको आधार का कार्य नहीं मिलेगा। वेरीफायर कौन होते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आधार का कार्य लेने के लिए वीएलई का बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाता है। यूआईडीआई टीम को भी इस चीज को समझना चाहिए। जिन लोगों को आपने ट्रस्टेड आधार ऑपरेटर के लिए ऑथराइज किया है, कम से कम उनको एटलीस्ट चाइल्ड इनरोलमेंट का तो कार्य दे देना चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं आधार वीएलई। और मोबाइल नंबर लिंक करना, ईमेल आईडी, आज की डेट में 85% लोग मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेटेड करा चुके हैं। दोस्तों, सच्चाई बात तो ये है, अगर आप मोबाइल नंबर और एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज में आप कार्य नहीं कर रहे हैं, इतना सेटअप का आप खर्चा भी नहीं निकाल पाओगे 2 साल तक मोबाइल नंबर और एड्रेस करके, क्योंकि अब उतना कार्य नहीं रह गया है। मोबाइल नंबर आपके सेंटर पर 2-4 लोग ही कराने आएंगे। अधिकतर लोग किस लिए आते हैं कि भैया मेरे बच्चे का आधार कार्ड बचपन का बना हुआ है, क्या आप इसको अपडेट कर देंगे? भैया मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, इसका आधार कार्ड नहीं बना है, क्या आप आधार कार्ड बना देंगे? मेरे को थोड़ा नाम की स्पेलिंग चेंज करानी थी, क्या आप कर देंगे? डेट ऑफ बर्थ एक है इसके अंदर, क्या आप इसको ठीक कर देंगे? अधिकतर कस्टमर आपके सेंटर पे भी यही आते होंगे। तो दोस्तों, जो नए वेली हैं, आधार का कार्य लेना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि भैया आधार का कार्य लेके इतने ग्राहकों की भीड़ लगेगी कि भैया नोट ही नोट बरसने शुरू हो जाएंगे, पर कस्टमर से 50 रुपए सर्विस चार्ज लेंगे, दिन में 20 लोगों का भी किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आधार का कार्य उतना आधार का कार्य नहीं रह गया है। जो नई वेली आधार का सेंटर लेना चाहते हैं तो और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितना कितना आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी एक सीएससी वेली हैं और आप भी आधार का कार्य लेना चाहते हैं, आधार का कार्य लेने से पहले आप इसको देख लीजिए कितना कितना आपका सेटअप होने वाला है। ऐसा नहीं होता है कि आपने सीएससी आईडी परचेज की और जैसे आपके सीएससी आईडी अप्रूवल आ गया तो आपको सीएससी आईडी के अंदर ही आधार की सर्विसेज दे दी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए आपको दोस्तों कुछ टर्म कंडीशन रहती है, उसको फुलफिल करना होता है। जैसे ही आप उसको फुलफिल कर देते हैं, उसके बाद जब आधार का टारगेट आता है, इसके लिए आपको अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ता है। वो आपके सीएससी आईडी पर देखते हैं कितना आपने कार्य किया है, कैसी आप सर्विसेज कर रहे हैं, कैसा आपका बैंक बीसी में कार्य है, उसी हिसाब से आपको आधार की सर्विसेज दी जाती है। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।